तो वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना Vivo V29 Pro और क्या ही गजब फ़ोन लॉन्च किया है। और वैसे Vivo की इसलिए वीडियो बन रही क्योंकि लास्ट वीडियो ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया था, 400 व्यूज़ के ऊपर है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस Vivo को ही मिल किया जाए। तो V29 Pro क्या ही मस्त फ़ोन लॉन्च किया है, 40,000 की प्राइस है और चाहिए मुझे फ़ोन। सबसे पहले बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की तो इसमें मिलता है 6.78 इंच का एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 30 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10 प्लस। मतलब क्या ही बात। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 7.46 mm थिक है और 188 ग्राम इसका वेट है। और अगर बात करें इसमें दो कलर ऑप्शन आते हैं, एक हिमालयन ब्लू और स्पेस ब्लैक, मतलब ब्लू और ब्लैक। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर जो कि 4nm बेस्ड प्रोसेसर है और 9 लाख प्लस का Antutu स्कोर आता है। 12 GB की LPDDR5 रैम और 256 GB की UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। मतलब की बात करें तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है 80 वॉट की फ्लैश चार्जिंग के साथ, जो कि 18 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट आधे घंटे में आपका फोन फुल चार्ज। बात करें तो आपको रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का f1.88 एपर्चर का एक OIS वाला कैमरा जिसमें आपको सेंसर मिलता है सोनी का IMX766। और मतलब वीवो के कैमरे जनरली बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें तो OIS भी, तो मतलब 12 मेगापिक्सल का f2.2 का टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि f1.98 के एपर्चर के साथ आता है। 4K 60 FPS मैक्स रिकॉर्ड करता होगा, मतलब 4K 60 FPS बैक में, मेरे इसमें 4K 30 FPS की। फ्रंट की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का f2.0 का कैमरा मिलता है जो कि आपको 4K 60 FPS फ्रंट सेल्फी में भी रिकॉर्ड करने को देगा और ये 1080p 60 FPS के ऊपर जाता है। इसमें आपको 8 5G बैंड मिल जाएंगे, वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल वोल्टी 5G और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। मतलब ओवरऑल पैकेज जो इस बार वीवो ने तैयार किया है Vivo V29 Pro के रूप में, मतलब वो बहुत ही प्यारा है। मतलब 40,000 के प्राइस में अगर फ़ोन कोई आपको लेना है तो यू कैन कंसिडर Vivo V29 Pro क्योंकि बहुत ही अच्छा सॉलिड ऑप्शन रहेगा। वन प्लस अच्छा है।